हेलो दोस्तों, केम छो। मेमोरियल डे वीकेंड है अमेरिका में। मतलब सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन छुट्टी है। लॉन्ग वीकेंड बोलते हैं। तो ये लॉन्ग वीकेंड का जो आविष्कार है ना, वो भी अमेरिका में ही हुआ है। लेकिन अभी मैंने सुना है इंडियंस भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, राइट। तो ये भी अपन ने कॉपी कर लिया है, विच इज़ फाइन। और ये मेमोरियल डे लॉन्ग वीकेंड है यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड यहाँ पे मेमोरियल डे में उन लोगों को याद किया जाता है जो शहीद हो गए अमेरिका के लिए, राइट, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी देश की सुरक्षा के लिए। जैसे वो लता मंगेशकर का गाना है, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सो दैट इज़ द एसेंस एंड स्पिरिट ऑफ मेमोरियल डे। और अमेरिका में 2 दिन सोल्जर्स के लिए मनाए जाते हैं। एक है मेमोरियल डे, जहाँ पे जो शहीद हो गए उनको याद किया जाता है। और दूसरा वेटरन्स डे, जहाँ पे जो ज़िंदा है, जो एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं या जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। सो वेटरन्स डे इज़ फॉर सोल्जर्स हु आर अलाइव एंड मेमोरियल डे इज़ फॉर मार्टियर्स, लाइक पीपल हु हैव लेड देयर लाइफ। वाशिंगटन डीसी में आर्लिंगटन सेमेटरी है। आई थिंक एवरी ईयर प्रेसिडेंट गोज़ देयर एंड पुट्स अ wreath ओवर देयर। wreath मतलब फूलों का एक सर्कल में फूलों का गुलदस्ता होता है। सो आई थिंक टुमारो, कल मंडे है, मेमोरियल डे है, तो शायद प्रेसिडेंट माइट गो टू दैट आर्लिंगटन सेमेटरी टू पे हिज ट्रिब्यूट्स। और हम अमेरिकन्स अनऑफिशियली ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ समर अमेरिका में मेमोरियल डे। आज से गर्मी चालू हो जाएगी। लोग अपने बारबेक्यू के ग्रिल से वो धो धा के बाहर निकालेंगे। कल मंडे को ज़बरदस्त बारबेक्यू होगा, बारबेक्यू आपको पता है, राइट। बर्गर्स बनेंगे, हॉट डॉग्स बनाएंगे, अपने बैकयार्ड में अपने फैमिली के साथ अमेरिकन्स सेलिब्रेट करेंगे मेमोरियल डे, बिगिनिंग ऑफ समर, बिगिनिंग ऑफ कुकिंग आउटसाइड। बच्चों का स्कूल ख़त्म हो गया है तो बिगिनिंग ऑफ समर ट्रैवल सीज़न। बहुत से इंडियंस हैं अपने बच्चों को लेके इंडिया जाएंगे ये दौरान। और बहुत से अमेरिकन्स हैं वो अपने बच्चों को डिज्नीलैंड लेके जाएंगे। दे विल टेक देयर किड्स टू मामा के घर, चाचा के घर, एंड ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट नाउ आफ्टर मेमोरियल डे। और पुराने अमेरिका में एक ट्रेडिशन थी कि मेमोरियल डे के पहले तुम सफ़ेद नहीं पहनते। मेमोरियल डे इज़ द साइन कि अभी आपने सफ़ेद शर्ट पहन सकते हो, राइट। मेमोरियल डे से आई थिंक लेबर डे अमेरिका में सितंबर में आता है। मजदूर दिन जो इंडिया में है ना, मजदूर दिन 1 मई को है, क्योंकि इंडिया फॉलोज USSR, राइट, सोवियत यूनियन में 1 मई को लेबर डे है। और अमेरिका में 1 मंडे ऑफ सितंबर लेबर डे है। तो मेमोरियल डे जो मई में है, लास्ट मंडे ऑफ मई इज़ मेमोरियल डे, 1 मंडे ऑफ सितंबर इज़ लेबर डे। और मेमोरियल डे और लेबर डे के बीच में ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट एंड ऑल। एंड फिर सितंबर के बाद नहीं पहनते। अगेन दिस इज़ जस्ट अ फैशन, ऐसा कोई लॉ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फैशन टिप, especially in northern states where sky becomes gray. You don't want to wear white after September, right? तो ये सब नुआंसेस अमेरिका आके ही पता चला। हम लोग अभी माउंट सोमा जा रहे हैं घूमने के लिए। भगवान शंकर का ज़बरदस्त मंदिर है, सुना है, देखा नहीं है। तो वी आर ऑन द वे टू माउंट सोमा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे रुके हुए हैं। देखिए ये सब टेस्लाज यहाँ पे चार्ज हो रही है और मेरी गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो रही है। और पीछे मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे, ओवर देयर। सो मैकडॉनल्ड्स में आप कॉफ़ी पी सकते हो। 20 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी मेरी गाड़ी। सो 20 मिनट्स इज़ अ गुड टाइम टू, आप अपने पैर स्ट्रेच कर सकते हो, रेस्ट रूम जाके आ जाओ और थोड़ा हवा पानी का नज़ारा एंजॉय करो और तब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। सो ऑल दिस कार्स आर गेटिंग चार्ज्ड ओवर हियर। और टेस्ला का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट दे हैव द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। पहले क्या था, जब टेस्ला गाड़ी बना रही थी तो लोग बोल रहे थे
कि चार्ज कौन करेगा गाड़ी को, राइट? वी डोंट हैव चार्जिंग पॉइंट्स। तो इलॉन मस्क ने लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच में चार्जिंग स्टेशन डाले। तो पहले टेस्ला वाले जो LA से सैन फ्रांसिस्को जाते थे वही लोग टेस्ला खरीद रहे थे, राइट? और उसके बाद जब पैसा आने लगा तो चार्जिंग स्टेशन इलॉन मस्क डालता गया। आज अमेरिका पूरा में सब जगह चार्जिंग स्टेशन है। वेर एवर यू गो देयर इज़ अ चार्जिंग स्टेशन विद इन 1 आवर। और ये मैं सुपर चार्जर की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? और रेगुलर चार्जर है जो 8 घंटे में गाड़ी चार्ज करते हैं, वो तो हर एक होटल के बाहर भी चार्जिंग स्टेशन है। और इलॉन मस्क सब ऑटो कंपनीज को बोल रहा था कि यू कैन इफ़ यू मेक द कार, आप मेरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, राइट? तो लेकिन फोर्ड मोटर कंपनी ने बोला कि भाई हम फोर्ड है, हम थोड़ी तुम्हारी बात सुनेंगे, राइट? हम अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे हम। तो इलॉन मस्क ने बोला कि भाई ये जो कनेक्टर है NCIS और समथिंग इज़ दैट द कनेक्टर्स नेम, राइट? आप फोर्ड गाड़ी में वो कनेक्टर डाल दो तो आप चार्ज कर सकते हो अपनी गाड़ी। तो फोर्ड ने बोला भाई हम वो कनेक्टर नहीं डालेंगे, हम फोर्ड है, हम GM है, हम 100 साल पुरानी कंपनी है, हम अपने खुद का कनेक्टर करेंगे और खुद का चार्जिंग स्टेशन डालेंगे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नाउ, न फोर्ड चार्जिंग स्टेशन बना पाया और फोर्ड की सब गाड़ियों के पास कनेक्टर कौन सा है? पुराना, जो ये टेस्ला के चार्जिंग कनेक्टर में नहीं आएगा। तो बेसिकली उन्होंने फिर एक एडाप्टर बनाया और अपनी हार मानी और इलॉन मस्क को बोला कि भाई साहब, क्या मेरी गाड़ी आपके चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करें? हम कर सकते हैं। तो इलॉन मस्क ने बोला या यू आर वेलकम। मैं तो चाहता हूँ कि सब अमेरिका की सब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाए, और आप लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज़ माई चार्जिंग स्टेशन। लेकिन आपने जो कनेक्टर है वो टेस्ला के अनुसार नहीं किया है, तो आप एक एडाप्टर बना लो। तो फोर्ड मोटर कंपनी ने एक एडाप्टर बनाया है। वो एडाप्टर एक साइड टेस्ला के चार्ज में जाएगा, दूसरी साइड गाड़ी में जाएगा। तो अभी आप कोई भी फोर्ड मोटर कंपनी की गाड़ी खरीदोगे इलेक्ट्रिक, तो एक एडाप्टर के साथ आएगी। नाउ दे कैन यूज़ टेस्लास चार्जिंग नेटवर्क। तो आप अंदाज़ा लगाइए, टेस्ला मना कर सकता था, राइट, कि मेरा चार्जिंग स्टेशन है, तुम्हारी गाड़ी को हम यूज़ नहीं करने देंगे। बट टेस्ला इज़ नॉट लाइक दैट। टेस्ला चाहती है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी उतना उनको फ़ायदा, टेस्ला को भी फ़ायदा होगा, राइट? क्योंकि क्लियरली टेस्ला पूरे अमेरिका के लिए इलेक्ट्रिक कार बना नहीं सकता। तो टेस्ला चाहता है कि फोर्ड भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए, GM भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए, BMW भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए, एंड दे कैन यूज़ टेस्ला सुपर चार्जर नेटवर्क, नो प्रॉब्लम। और टेस्ला को फ़ायदा तो है ही, क्योंकि अगर ये पेट्रोल पंप है, अगर फोर्ड की गाड़ी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन से चार्ज हो रही है तो टेस्ला को प्रॉफिट मिलेगा, राइट? जैसे अपन गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं, तो जिसका पेट्रोल पंप है उसको भी थोड़ा फ़ायदा होगा ना, प्रॉफिट। तो टेस्ला तो चार्जिंग, फोर्ड की गाड़ी चार्ज होगी तो टेस्ला को फ़ायदा ही है, और ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो उसमें से अगर 10 लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोचेंगे तो कम से कम 6 लोग तो टेस्ला ही खरीदेंगे। बाकी 4 लोग अगर फोर्ड खरीदे तो टेस्ला को क्या ही प्रॉब्लम है। सो बिज़नेस में क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर को बढ़ावा दो अब अगर नया प्रोडक्ट है तो, राइट? डोंट से नो कि भाई मैं मेरे चार्जिंग स्टेशन में फोर्ड की गाड़ी चार्ज करने नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो पहली बात, फोर्ड का इलेक्ट्रिक कार प्रोग्राम बंद हो जाएगा, विच यू डोंट वांट इट। और दूसरा, गवर्नमेंट स्क्रूटिनी आ जाएगी कि तुम मोनोपोली कर रहे हो। तो दोनों निकालने के लिए टेस्ला ने बोला फील फ्री टू यूज़ अवर चार्जिंग स्टेशन, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज़ हाउ टेस्ला's चार्जिंग नेटवर्क became more powerful and more ubiquitous। एंड चार्जिंग फैसिलिटी देने के बाद भी फोर्ड की गाड़ियाँ कोई ख़रीद नहीं रहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो फोर्ड के पास बहाना भी नहीं है गवर्नमेंट के पास जाने का कि देखो टेस्ला हमको अपना चार्जिंग नेटवर्क यूज़ करने नहीं देती है। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट थिंग दैट Elon Musk did regarding the supercharger network in America. So there is a business lesson somewhere hidden in this, and if you think long enough एंड हार्ड इनफ, आपको पता चलेगा क्या बिजनेस लेसन है।